नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं वीरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीरेंद्र राज क्लासेस पर। तो आज हम मैथमेटिक्स में जो टॉपिक पढ़ रहे थे बच्चे, नंबर सिस्टम, उसी में उसका एक छोटा सा सब टॉपिक चलाते हैं, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो में क्या होती है, हमें कोई किसी तरह का व्यंजक यानी कि इक्वेशन दी गई होती है और उसमें हमें जीरो की संख्या फाइंड करनी होती है। तो सीखते हैं बच्चे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं। यहाँ बात करते हैं बच्चे, मान लो मैं संख्या लिखता हूं मैं 1057। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि इस संख्या में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, यानी कि जीरो की संख्या कितनी है। तो बच्चे क्या आंसर होगा आपका। तो अगर मैं बात करूं बच्चे, इसमें नंबर ऑफ जीरो कोई नहीं है, आप इसे काउंट नहीं कर सकते बीच का। जब नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो की बात आ रही है बच्चे, तो हम यहाँ बीच की बात नहीं करते। नंबर ऑफ ट्रेलिंग का मतलब होता है बाद में। अगर मैं इसी को बात करूं 105700, तो इसमें कितनी जीरो हैं बच्चे। इसमें अगर मैं बात करूं तो ये 2 जीरो हैं। तो लास्ट की हम देखते हैं 2 जीरो है। कभी आप इसे काउंट कर दो बीच वाले को, ये काउंट नहीं होती, ठीक है, जिस तरह से ये काउंट नहीं होती। अगर मैं एक और संख्या लिखूं 576000, तो कितनी संख्या होगी इसमें। तो आप कहोगे सर इसमें तो 4 जो है जीरो होगी। कितनी होगी, 4 जीरो हो गई। ठीक है। अब देखो एक बात करते हैं, मान लो मैं कुछ संख्या लिखता हूं और मैंने संख्या लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब मैं बात करता हूं बच्चे कि ये संख्या हमने यहाँ लिखी है 1 से लेकर 14 तक, 1 से लेकर 14 तक संख्या लिखी है। और मैं आपसे बात करूं कि इनमें से 2 से डिवाइड होने वाली कितनी है। 2 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्या है, 2 से डिवाइड होने वाली संख्या। तो आप क्या काम करोगे, 2 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन कौन सी है। तो आप क्या करोगे बच्चे, 2 से डिवाइड होने वाली संख्या 2 है, फिर हम बात करें तो 4 है बच्चे। 2 से डिवाइड होने वाली संख्या 6 भी है, 2 से डिवाइड होने वाली संख्या 8 है, 2 से डिवाइड होने वाली संख्या 10 है, 2 से डिवाइड होने वाली संख्या 12 है और 2 से डिवाइड होने वाली संख्या 14 है बच्चे। इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो कितनी संख्या बनते हैं। तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि 7 संख्या ऐसी हैं जो 2 से डिवाइड होती है। जो 2 से डिवाइड होती हैं वो 7 संख्याएं हैं बच्चे। अब हम बात करें बच्चे कि चलो ये 1 से लेकर 14 तक दिया है, तो हमारे लिए बड़ा आसान है। 114 तक की काउंटिंग में हमें ये पता करनी है कितनी संख्याएं 2 से डिवाइड है। तो ये तो छोटी संख्या है, अगर हमें बड़ी संख्या दे दे तो क्या हम इसी तरह से निकालेंगे। तो हम क्या काम करते हैं, पहले तो हमें ये याद रखना बच्चे, जो हम सीख रहे हैं वो तब सीख रहे हैं जब स्टार्टिंग से काउंटिंग दी गई हो, स्टार्टिंग से गिनती दी गई हो, काउंटिंग दी गई हो, तब की हम बात कर रहे हैं। ये मेथड हम तब का सीख रहे हैं। स्टार्टिंग का मतलब होता है 1 से बच्चे, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि 1 से 14 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से डिवाइड होंगी। तो हम क्या काम करते हैं बच्चे, लास्ट वाली संख्या को 2 से डिवाइड करते हैं। तो आपने क्या कहा, 2 सत्ते 14, आपने कहा 2 सत्ते 14, ठीक बच्चे। अब इससे आपको ये पता चल गया कि भैया 7 संख्या ऐसी हैं जो 2 से डिवाइड होंगी। याद रखना बच्चे, 7 संख्या ऐसी हैं जो 2 से डिवाइड होंगी, और आपने देख भी लिया 1 2 3 4 5 6 और 7। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ ले बच्चे कि 1 से 14 तक की काउंटिंग में 2 का कितनी बार प्रयोग हुआ है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि 1 से 2 तक की काउंटिंग में 2 का कितनी बार प्रयोग हुआ है, तो अब आप देखें, अगर यहां बात करें बच्चे इस 2 में तो कितनी बार प्रयोग हुआ है। तो आपने कहा इसमें 1 बार प्रयोग है। इस 4 की बात करें तो 4 में कितनी बार प्रयोग हुआ है। तो आपने कहा 2 बार प्रयोग हुआ है। 6 में अगर मैं बात करूं तो कितनी बार हुआ है, 1 बार। 2 तिया 6 होते हैं ना, तो 1 बार 2 है, 1 बार 3 है। 8 की मैं बात करूं तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि इसमें 2 का 3 बार प्रयोग हुआ है। 10 की अगर मैं बात करूं
तो 2 पंजे 10 यानी कि एक बार प्रयोग हुआ है। और 12 की मैं बात करूं तो 2 दूनी 4 तिये 12 यानी कि 2 बार प्रयोग हुआ है। और 14 की बात करें बच्चे तो कितनी बार प्रयोग हुआ है, तो आपने कहा एक बार प्रयोग हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर अगर आप बात करें तो 1 से 14 तक की काउंटिंग में 2 कुल कितनी बार आया है, तो आपने कहा, मैंने पहले क्या पूछा, 1 से 14 तक की कितनी संख्याएं 2 से डिवाइड होती हैं, तो आपने कहा 7। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, 1 से 14 तक की काउंटिंग में 2 का कुल कितनी बार प्रयोग हुआ है, तो आपने देखा 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10 और 1 11 बार। तो अगर आप फाइनली कहो तो आप ये कह सकते हो कि जो है 11 बार प्रयोग हुआ है 2 का। कितनी बार प्रयोग हुआ है बच्चे, 11 बार। अब अगर हम बात करें यहाँ से कि आपने कहा 1 से 14 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइड होती हैं, तो आपने उस लास्ट संख्या को 2 से भाग कर लिया और आपने कहा 7 संख्याएं हैं। लेकिन अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि 2 कुल कितनी बार आया है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 1 से 14 तक की गिनती में, 1 से 14 तक की गिनती में गिनती में 2 का कुल कितनी बार प्रयोग, 2 का कुल कितनी बार प्रयोग, इसका मतलब होता है हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार प्रयोग। तो हम क्या काम करते हैं बच्चे, इसके लिए आगे समझते हैं। तो हमें कहा कि 1 से 14 तक, 1 से 14 तक, तो हम क्या काम करते हैं, लास्ट वाली संख्या को बच्चे 2 से डिवाइड कर देते हैं। और जब हमने पहली बार प्रयोग किया तो 2 सत्ते 14, इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि 7 बार है ना, 7 बार, यानी कि कोई 7 संख्या ऐसी हैं जिनमें जो है 2 एक बार आया है, 2 एक बार आया है बच्चे, 1 टाइम्स आया है। अब हम जब तक भाग देते चलते हैं बच्चे, जिसे हम लगातार भाग बोलते हैं ना, जब तक ये जो है 2 से छोटा ना आ जाए। तो आपने कहा 2 सत्ते 14, तो 7 संख्या, यानी कि 7 संख्या ऐसी हैं जिनमें जो है 2 कम से कम एक बार आया हुआ है बच्चे। कितनी बार आया हुआ, कम से कम एक बार आया हुआ। आगे बढ़ते, मैंने कहा भागफल को जब तक 2 से भाग देते चलना है जब तक जो है भागफल उससे छोटा ना आ जाए। तो 2 तिया 6, यानी कि कोई 3 संख्या ऐसी हैं बच्चे जिनमें 2 जो है 2 बार आया है, 2 बार आया है। इसे ध्यान से समझना बच्चे, इस कंसेप्ट को समझ गए तो सारी चीजें समझ जाओगे बच्चे। अब भी अभी भी आप देखें तो भागफल जो है 2 से क्या है, तो आपने कहा बड़ा है, तो फिर से भाग देंगे। तो आपने कहा 2 एकम 2, जो शेष बच गया उसका हमें कुछ नहीं करना, हमें तो भागफल देखना। यानी कि एक कोई संख्या ऐसी है जिसमें जो 2 है वो 3 बार आया है बच्चे, 3 बार आया है। इसका मतलब अगर मैं टोटल बात करूं बच्चे तो 7 और 3 10 और 1 11, यानी कि टोटल जो है 2 11 बार आया है बच्चे। इन सारों को जोड़ दो, 7 और 3 10 और 1 11, यानी कि टोटल जो है 2 11 बार आया है। मैंने कहा 1 से 14 तक 7 संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइड होंगी, लेकिन 1 से 14 तक की संख्याओं में 2 कितनी बार आया है, 11 बार आया है बच्चे। अब यहाँ एक बात देखो, 7 बार जो है 2 एक बार आया। अब मैं एक बार लिख लेता हूं फिर से, आपने ऐसे ही तो लिखा था 1, या यहां लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब आप बताओ इसमें कितनी बार आया है, तो आपने कहा 1 बार आया है। अभी हमने पहले भी पढ़ा था, इसमें कितनी बार आया है, 2 बार आया है। अगर मैं इसमें बात करूं तो कितनी बार आया है, 1 बार आया है बच्चे। अगर मैं बात करूं यहाँ कितनी बार आया है, तो आपने कहा 3 बार आया है। इसमें कितनी बार आया है, 1 बार आया है बच्चे। और यहाँ कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 14 में बात करें 2 सत्ते 14, यानी कि 1 बार आया। अब आपने कहा कि कोई 7 संख्या ऐसी हैं जिनमें 2 जो है 1 बार आया है। तो अगर मैं बात करूं बच्चे, यहाँ आप ये नहीं कह सकते कि इसे काउंट ना करेंगे बच्चे, कम से कम तो 1 बार यूज हुआ है ना। अगर मैं ये कहूं कि इस क्लास में जो है 20 बच्चे जो है इंस्पेक्टर हैं, तो अगर मैं ये कहूं कि भाई एक बच्चा इंस्पेक्टर है, तो है कम से कम में जो है उससे कम वाले भी काउंट होते हैं। तो 1 बार तो कम से कम यहाँ भी यूज हुआ है, कम से कम यहाँ भी यूज हुआ है, कम से कम यहाँ भी।
यानी कि कम से कम में वो और उससे ज्यादा वाले ऐड हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं 2 से कम, तो 2 से कम में जो है यहाँ एक वाला भी काउंट हो सकता है, एक वाला भी काउंट हो सकता है। तो यहाँ कह रहे हैं कम से कम एक बार, तो एक बार तो बच्चे इसमें भी है, एक बार तो जब 2 बार है तो कम से कम एक बार तो अपने आप ही हो गया इसमें। तो इस सारे काउंट होते हैं बच्चे। कम से कम एक बार का मतलब है एक और उससे ज्यादा वाले सभी ऐड होते हैं। रीजनिंग में आपने एक जो है चैप्टर पढ़ा होगा, अगर आप देखेंगे मैथमेटिकल वेन डायग्राम, उसमें कंसेप्ट समझाया जाता है। तो कम से कम एक बार का मतलब क्या है, एक और उससे ज्यादा वाले सभी काउंट होते हैं। अब हम बात करते हैं, तो आपने देख लिया, फिर आपने कहा कि कम से कम 2 बार, तो कम से कम 2 बार का मतलब क्या है, 2 और उससे ज्यादा वाले काउंट होंगे, 2 और उससे ज्यादा वाले 3, यानी कि एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो आपने कहा कितनी बार प्रयोग हुआ, तो आपने कहा 1, 2 और 3, 3 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 2 कम से कम जो है 2 बार यूज हुआ। अब हम बात करते हैं कम से कम 3 बार, तो कम से कम 3 बार का मतलब होता है 3 और उससे ज्यादा वाले। तो ज्यादा वाले तो है नहीं, यहाँ 3 वाले हैं बस, तो कितनी संख्याओं में यूज हो रहा, एक बार बच्चे। तो इस तरह से हम पता करते हैं कि कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिनमें जो है 1 से 14 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से डिवाइड होंगी, और 2 कितनी बार आया है। समझ रहे ना, अभी आप समझेंगे ये चीजें, आप क्यों समझ रहे हो, ध्यान से आगे बढ़ते हैं बच्चे। चलो बच्चों आगे समझते हैं। मान लो मैंने एक संख्या लिखी कि 1 से लेकर 17 तक, 1 से लेकर 17 तक की काउंटिंग में 3 से डिवाइड होने वाली संख्या, 3 से डिवाइड होने वाली संख्या, 3 से डिवाइड होने वाली संख्या। तो आपको क्या काम करना है बच्चे, जो लास्ट है ना, लास्ट वाली, इसे आप जो है 3 से डिवाइड कर दो। तो आपने कहा 3 पंजे 15, यानी कि 5 संख्या ऐसी हैं, 5 नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिवाइड होगा बच्चे। अगर मैं आप लिखूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 बच्चे। तो कितना होगा, तो आप कहोगे 3 से डिवाइड होने वाली 1, 3 से डिवाइड होने वाली 2, 3 से डिवाइड होने वाली 9, 3 से डिवाइड होने वाली 12, 3 से डिवाइड होने वाली 15। तो कितनी संख्या मिली बच्चे, 1, 2, 3, 4, 5। तो 1 से 17 तक की काउंटिंग लिखने के लिए 3 से डिवाइड होने वाली 5 नंबर हैं, 3, 6, 9, 12, 15 बच्चे। लेकिन अगर आप बात करें 3 का इसमें प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो आपने कहा 1 बार प्रयोग हुआ है। 6 में 3 दूनी 6, तो कितनी बार प्रयोग हुआ है, तो 1 बार प्रयोग हुआ है। 9 में अगर मैं बात करूं तो 3 का कितनी बार प्रयोग हुआ है, 2 बार। 12 में अगर मैं बात करूं तो कितनी बार हुआ है, 1 बार। और 15 में अगर मैं बात करूं तो कितनी बार हुआ है, तो आपने कहा 1 बार। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि 1 से 17 तक की काउंटिंग में 3 कुल कितनी बार आया है, तो कैसे करते हैं हम, 3 पंजे 15। और जब तक भाग देते हैं बच्चे, जब तक भागफल जो है 3 से छोटा ना जाए, तो अब दोबारा भाग देंगे 5 को। तो 5 को हम 3 से भाग देंगे, तो 3 एकम 3। अब जो है भागफल छोटा आ गया, ये सारे भागफल जोड़ दीजिए, 5 और 1 6। तो आप कहोगे कि 1 से 17 तक की काउंटिंग में 3 का कुल 6 बार प्रयोग हुआ है बच्चे, कुल 6 बार। तो आप कहोगे कैसे, तो देखो 1 बार, 1 बार, 2 बार, 1 बार, 1 बार, यानी कि 1 और 1 2, 2 और 2 4, 5 6, कुल 6 बार। अब यहां भी याद रखना, कोई 5 संख्या ऐसी हैं जिनमें 3 का 1 बार प्रयोग हुआ है बच्चे, कोई 1 संख्या ऐसी है जिनमें जो है 2 बार प्रयोग हुआ है बच्चे, 2 बार प्रयोग हुआ है। तो आप देखिए 1 बार इसमें भी हुआ है, इसमें भी हुआ। अब आप ये नहीं कह सकते कि इसमें तो 2 बार हुआ है, तो कम से कम 1 बार तो हुआ है ना बच्चे। तो कम से कम 1 बार का मतलब है 1 और उससे ज्यादा वाले सभी काउंट होते हैं। तो समझ गए बच्चे, ये मैं उम्मीद करूं ये चीजें आप समझ गए। ठीक है, आगे समझो। अब मान लो मैं एक संख्या लिखता हूं बच्चे, मान लो मैं इस तरह से लिखता हूं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, इस तरह से ये चल रही है इक्वेशन, और गुना 31 में 2 का कितनी बार यूज, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं।
कितनी बार यूज। ये बेस आपको समझना है बच्चे। तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे, देखो कंटिन्यू है, लगातार है 1 से लेकर 31, तो जो लास्ट संख्या है, और ये पूछ रहा है कितनी बार प्रयोग, ये नहीं पूछ रहा कितनी संख्या है जो 2 से कटेगा, फिर तो आप 2 से इसे डिवाइड कर देते, 15 संख्या है, कितनी बार, तो आप क्या काम करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। कितना चल रहा, तो आपने कहा 15 तक चल रहा। फिर भागफल अभी 2 से बड़ा है, जब तक 2 से बड़ा रहेगा तब तक भाग देते रहेंगे, तो कितना आ गया, 2 सत्ते 14। फिर हम 7 को भाग करते हैं 2 से, तो आपने कहा 2 तिया 6, अभी भी बड़ा आ रहा है, तो 3 को 2 से हम भाग करेंगे, 3 2 एकम 2। अब देखो, यानी कि 7 और 3 10, 10 और 15 25 और 1 26, यानी कि 26 बार जो है 2 का प्रयोग हुआ है बच्चे। कितनी बार हुआ है, 26 बार जो है 2 का प्रयोग किया गया है। समझ गए, अब कर लोगे। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कम से कम जो है 1 बार कितने में हुआ है, तो आप कहोगे कम से कम 1 बार तो जो है, यहाँ देखो 1 बार प्रयोग हुआ है 15 संख्याओं में, कम से कम 2 बार प्रयोग हुआ है 7 संख्याओं में, कम से कम जो है 3 बार प्रयोग हुआ है 3 संख्याओं में, और कम से कम 4 बार प्रयोग हुआ है 1 संख्या में। ठीक है, 16 ही मिलेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब अगर आप में यही क्वेश्चन है और आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि 5 का कितनी बार प्रयोग हुआ है, 5 का कितनी बार प्रयोग हुआ है, कितनी बार प्रयोग, तो आप क्या काम करेंगे, लास्ट संख्या को 5 से पकड़ो बच्चे, तो आप क्या काम करोगे, तो आपने कहा 5 छंग 30, अभी भी 5 से बड़ा है भागफल, जब जिससे आप भाग दे रहे हो ना, भागफल उससे जब तक छोटा ना जाए तो आप भाग करते जाना। तो आपने 5 से जो है फिर भाग किया, 5 एकम 5, यानी कि देखो 7 बार जो है, अगर आप बात करो तो 1 से 31 तक की संख्याओं में 5 का 7 बार यूज हुआ है बच्चे। कितनी बार यूज हुआ है, 7 बार यूज हुआ है। समझ गए चीजें, चलो आगे बढ़ते हैं। ये समझो, मान लो मैंने ऐसा लिखा कि 1 × 2 × 3 × और कहीं तक भी आप ले जाओ, मान लो इसे ले गए 69 तक, 69 तक, और आपसे एक क्वेश्चन पूछा मैं 3 का कितनी बार प्रयोग हुआ है, 3 का कितनी बार प्रयोग हुआ है। ठीक है, प्रयोग हुआ है। तो अब आप यहां देखें तो मैंने क्या बताया, सबसे लास्ट वाली संख्या को उठा लो जी और 3 से डिवाइड करो, तो आपने कहा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी कि कम से कम 23 संख्या ऐसी हैं जिनमें 3 का 1 बार प्रयोग हुआ। मैंने कहा 3 से आप भाग दे रहे हो तो भागफल जब तक 3 से छोटा ना हो जाए भाग देते हुए चलना। तो आपने क्या क्या किया, 23 को आपने 3 से भाग कर दिया, तो 23 को 3 से भाग किया तो कितना आ गया, 3 सत्ते 21 बच्चे, अभी भी बड़ा है तो फिर भाग देंगे, तो 3 दूनी 6। अब यहाँ आप देखो तो 32 बार जो है 3 का प्रयोग हुआ है इसमें। अगर 1 से लेकर 69 तक की आप संख्या देखें तो उसमें कितनी बार 3 आया है, तो आपने कहा 32 बार प्रयोग हुआ है बच्चे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें अब आप समझ गए होंगे। अब मैं मुद्दे पे आते हैं कि ये चीजें हम क्यों सीख रहे थे। देखो बच्चे, अगर मैं बात करता हूं 2 × 5, तो 2 × 5 का मतलब क्या होता है, 10, आपने कहा 10। अब अगर मैं बात करूं कि 10 में जो है 0 कितनी आई है, तो आपने कहा 0 जो है 1 बार आई है, 0 1 बार आई है 10 में। और एक बात याद रखना बच्चे, अगर 0 बनाना है तो इनके गुणा से, 2 और 5 के गुणा से ही, इनके मल्टीप्लाई यानी कि गुणा से ही 0 बनता है, इनके गुणा से ही 0 बनता है। बिना 2 और 5 के पेयर के 0 नहीं बनेगा, 0 बनता है। समझ गए बच्चे, यानी कि अगर वो 0 काउंट करवा रहा है तो इसका मतलब हमें 2 और 5 को पता करना पड़ेगा कि ये कितनी बार प्रयोग हुआ है। तो आपने क्या खाली 2 से बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, 2 × 2 × 2। आप कहें इसमें कितनी 0 है, तो आपने कहा 9 0। इसका मतलब ना तो अकेला 2 0 बना सकता, मैं कहूँ 5 × 5 × 5 × 5, तो आपने कहा कितनी 0, तो आपने कहा 5 पंजे 25, 625 आएगा ये सोल्ड करके, और 625 का मतलब 9 0, कोई 0 नहीं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो अकेला 2 जीरो क्रिएट कर सकता, ना अकेला 5 जीरो क्रिएट कर सकता। अगर जीरो क्रिएट करनी है तो 2 और 5 दोनों करने पड़ेंगे बच्चे, 2 और 5 दोनों करने पड़ेंगे। अब समझो, यहां समझते हैं। देखो मैंने कहा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, तो जब आप इसे सोल्व करते हो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, कितनी जीरो आई बच्चे? तो आपने कहा 1 जीरो आई सर, 1 जीरो आई। तो 1 जीरो क्यों आई भाई? 2 तो जो है 3 बार है और 5 1 बार है। इसका मतलब यह है कि 5 और 2 के जितने पेयर बन रहे हैं, 5 और 2 के जितने पेयर बन रहे हैं उतनी बार ही जीरो आती है, उतनी बार ही जीरो आती है। जैसे एक और लिखते हैं, 5 गुना 5 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो अगर मैं इसे सोल्व करूं, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50 और 50 चौके 200, तो कितनी जीरो आई? तो आपने कहा 2 जीरो आई। इसका मतलब ये हुआ कि 5 और 2 दोनों होने जरूरी हैं, और जिसकी संख्या कम होगी, 5 कितनी बार आया है? तो आपने कहा 2 बार। और 3 कितनी बार आया है? सॉरी 2 कितनी बार आया है? तो आपने कहा 3 बार। इसका मतलब जितनी जो संख्या कम होगी, कम वाला ही हमारा आंसर होता है 2 बार। या आप ऐसे समझ लो, 5 और 2 के कितने पेयर बन रहे? एक पेयर तो ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। तो जितने पेयर बनते हैं उतनी बार ही जीरो आती है बच्चे। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि कहीं जो है 5 तो 6 बार प्रयोग हुआ है, 5 6 बार प्रयोग हुआ है, और 2 जो है 4 बार प्रयोग हुआ है। 2 कितनी बार प्रयोग हुआ है? 4 बार। और 5 कितनी बार प्रयोग हुआ है? 6 बार। तो कितनी जीरो आएंगी बच्चे? तो जीरो आएंगी 4 जीरो बच्चे, 4 जीरो आएगी। तो जो कम वाला आंसर होता है, कम वाला ही आंसर होता है जिसकी संख्या कम होती है, क्योंकि जो पेयर बनेंगे तो 2 4 जो है 2 4 4 5 से पेयर बना लेंगे, 2 5 अकेले रह जाएंगे। ठीक है, ये समझ गए। अब अगर मैं एक और यहाँ लिखूं कि 5 जो आया है वो आया है 20 बार या 22 बार, लो कितनी बार ले सकते हो, और जो 2 आया है वो आया है 18 बार। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं बच्चे कितनी जीरो आएंगे, तो आपने कहा 18 जीरो आएंगे। ये समझ गए हो गया? अब आप 18 जीरो आएगी बच्चे। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपसे जीरो काउंट करवाएंगे तो आप 2 और 5 देखेंगे कि उसमें 2 और 5 कितनी बार प्रयोग हुआ है, और ये आप सीख चुके हो कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। मान लो जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा बच्चे, और क्वेश्चन लिखा ये कि 1 × 3 × 5 × 7 और इंटू डैश 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 डैश, कहीं तक भी ले जा सकता हूं, मान लो 61 तक ले। अब आपसे क्वेश्चन पूछे में कितनी जीरो आएंगी, में कितनी जीरो आएंगी, कितनी? तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे, आप देखोगे 61 में जो है मतलब कितनी बार जो है जीरो आ रहा होगा। तो मैंने क्या कहा था बच्चे, अब आप ऐसे नहीं निकाल सकते कि 61 को आप 2 से भाग करो, गलत तरीका हो जाएगा बच्चे, क्योंकि मैंने तभी बताया था कि हम तभी करते हैं जब संख्या 1 से स्टार्ट हो और लगातार हो। ये बच्चे लगातार नहीं है, 2 गायब है, 4 गायब है, 6 गायब है। तो ये तरीके इस तरीके से तभी काउंट होती है जब संख्या 1 से स्टार्ट हो रही हो और लगातार हो बच्चे। तो इसमें कितना, तो हमने कहा ये तो सारी की सारी ओड नंबर है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21। तो आपने कहा सभी ओड संख्याएं हैं, सभी ओड संख्या है। तो ओड संख्या है तो आपको ये तो पता चल गया, ओड संख्या है तो सभी ओड संख्या है, तो 2 का प्रयोग नहीं। अब 5 का प्रयोग करे जाओ, जब तक जोड़ा नहीं बनेगा जब तक जो है जीरो नहीं आएगी, और 2 का प्रयोग नहीं तो कोई जीरो नहीं, तो कोई जीरो नहीं, तो कोई जीरो नहीं, कोई जीरो नहीं आएगी बच्चा। समझ गए सारी चीजें, कोई जीरो नहीं आएगी। अब क्वेश्चन शुरू करें, ये सारी चीजें आप समझ गए हो तो क्वेश्चन पर आ जाएं बच्चे। चलो अब क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं। देखो बच्चे, पहला क्लास का पहला क्वेश्चन हमारा जो हम सीख चुके हैं बड़ी आसानी से। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है बच्चे, निम्नलिखित में से 2 की उच्चतम घात ज्ञात कीजिए, यानी कि 2 सबसे ज्यादा बार किस में यूज हुआ है।
और इसका मतलब ये है बच्चे, ये 1 से 16 है, ये 1 से 19 है, ये 1 से 15 है, ये 1 से 14 है, इसका मतलब ये है। तो किस में प्रयोग हुआ होगा? जाहिर सी बात है जो बड़ी संख्या होगी उसमें प्रयोग हुआ है। नहीं, अगर मैं बात करूं कि 2 की उच्चतम घात ज्ञात कीजिए, तो 2 की उच्चतम घात का मतलब क्या होता है? तो यहां अगर बात करें तो पहले वाला तो 116 है बच्चे, दूसरे वाला क्या है 1 से 15 है, तीसरे वाला देखें तो 1 से जो है 19 है, और चौथा देखें तो 1 से 14 है बच्चे। तो अगर हम यहाँ बात करें तो 1 से 16 में, तो मैंने कहा 16 में कितनी बार प्रयोग हुआ है 1 से 16 तक 2, तो आपने कहा 2 अट्ठे 16, फिर हम भाग देते चले जाएंगे, और 2 चौक 8, फिर भाग देंगे 4 को 2 से, तो 2 दूनी 4, फिर भाग देंगे, अभी छोटा नहीं हुआ, छोटा करना होता है हमें 1। तो आपने देखा कुल कितनी बार जो है 2 आया है, तो आपने कहा 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15 बार जो है 2 आया है, 15 बार 2 आया है। तो अगर हम यहाँ भाग करें बच्चे 19 को, 19 से आप भाग करते हो तो 2 निम 18, और फिर 9 से भाग करते हैं हम तो 2 चौक 8, फिर जो है हम 4 को भाग करते हैं 2 दूनी 4, और फिर भाग करते हैं 2 को, सॉरी 2 एकम 2, तो कितनी बार आया 2 और 1 3 और 4 7 और 9 16 बार। इसका मतलब अगर कभी ऐसा संख्या दे दें कि 2 की उच्चतम घात ज्ञात कीजिए, तो 2 की उच्चतम घात जो जितनी बड़ी संख्या होगी 2 की उच्चतम घात उसी में होगी बच्चे। ये तो आपको सिखा रहा है, ये नहीं क्वेश्चन पूछेंगे। अगर ये क्वेश्चन में बात करूं तो बच्चे यूपी टेट में पूछा गया, ठीक है। यूपी टेट जो टीचिंग एग्जाम्स के लिए जरूरी होता है, फॉर्म भरने के लिए आपको यूपी टेट क्वालिफाई करना होता है, या सी टेट, तो वहां ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे समझते हैं, देखो यहाँ भी यही दिया है, 5 की उच्चतम घातों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बताने की जरूरत है, अब जो जितनी बड़ी संख्या होगी उसमें जो है उतनी बार 5 आएगा। जैसे 42 की अगर मैं बात करूं बच्चे, 42 में कितना आएगा, तो आप क्या होगे 5 अट्ठे 40, फिर 8 को 5 से भाग करोगे तो 5 एकम 5, तो आपने कहा 9 बार, यानी कि 9 बार 5 का प्रयोग हुआ है इसमें। और अगर मैं इसकी बात करूं तो 28 को आप जो है 5 से भाग करोगे तो 5 पंजे 25, और फिर 5 से आप भाग करोगे 5 से तो 1, तो कितनी बार आया, तो आपने कहा 6 बार। तो यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा है 5 की जो है उच्चतम घात, यानी कि 5 सबसे ज्यादा बार किस में प्रयोग हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा 42 बच्चे। यहाँ देखो गुणनखंड में शून्यांकों की संख्या ज्ञात करो बच्चे। तो यहाँ देखो मैंने क्या बताया था कि जीरो बनाने के लिए जो है 2 और 5 का जोड़ा चाहिए। बनाने के लिए 2 और 5 का पेयर जरूरी है, 2 और 5 का पेयर जरूरी है। अब हम बात करते हैं बच्चे, इसने लिखा है 5, तो 5 और 2 का पेयर कितनी बार बन रहा है, तो आपने कहा 1 पेयर बन रहा है बच्चे। तो आपने कहा 1 पेयर बना तो 1 ही जीरो आएगी बच्चे, तो क्या आएगा 1 0। तो आपका आंसर क्या हो गया, ए फॉर एप्पल। आगे बढ़ जाएं, जहां भी कोई बात प्रॉब्लम हो, समझ में ना आए तो कमेंट कर देना कि क्वेश्चन नंबर 3 समझा दीजिए, मैं दोबारा जो है डिस्कस कर लूंगा उसमें। यहां देखते हैं बच्चे 12 27 63 113 1250 24 और 650, इन्हें समझना पड़ेगा बच्चे। 12 27, क्योंकि ये लगातार तो है नहीं, 63 113 1250 24 और 650, ठीक। अब आप बात करें, यहाँ बात करते हैं 12 में, तो 12 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4 ये 12। अब देखो हमें 2 और 5 के अलावा किसी से कोई मतलब नहीं है, ये भी याद रखना, क्योंकि 2 और 5 ही जीरो बनाते हैं। हमें 2 और 5 के अलावा किसी भी संख्या से कोई मतलब नहीं है, यानी कि आप 3 यहाँ लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 27 क्या होता है, 3 तिया 9 तिया 27 होता है, 3 तिया 9 तिया 27, तो 3 का क्या काम करना है हमें, तो हमारा कोई रोल नहीं है, इसे छोड़ सकते हो। यहाँ देखो आप देखते हो 3 तिया 9 सत्ते 63, कोई मतलब नहीं। जब इसमें ना 2 ना 5, तो हम क्या काम करें, 113 भी आप देखोगे ना इसमें 5 है ना 2 है, कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ आप देखोगे 125, तो आप क्या काम करते हो, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 दूनी इतना। अब 24 की आप बात करते हो बच्चे, 24 की, तो 24 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिये 24, 3 का कोई रोल नहीं होता, आप लिखो या मत लिखो। यहाँ देखो बच्चे जो ये है 13 पंजे 65 है बच्चे, 13 पंजे
65 और जो 10 रह गया वो क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं। अब आप देखो यहाँ 2 कितनी बार आया है, तो आपने कहा 2 गुना 2, जहां 2 या 5 आया हो वहां नोट कर लो, यहाँ नोट कर लो। 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 और गुना 2, यहाँ नोट कर लो 3 बार 2 आ रहा है, 2 गुना 2 गुना 2। वहां देखो 2 बार 5 आया है और 1 बार 2 आया। अब देखो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 2 कितनी बार आया है, तो आपने कहा 7 बार। 7 बार। 5 की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 5 कितनी बार आया है, 6 बार। इसका मतलब 2 और 5 के कितने जोड़े बनेंगे, तो आपने कहा 6 जोड़े बनेंगे, यानी कि मैंने बताया था कम वाला ही आंसर होता है, कम वाला आंसर, यानी कि कितनी जीरो आएंगी, तो आपने कहा 6 जीरो आएंगी। समझ गए बच्चे। तो सबसे पहले अगर ये संख्या दी गई हो ना, ये लगातार तो आपको दिख नहीं रही, लगातार नहीं दिख रही, तो इनमें पता करो भाई 2 कितनी बार आ रहा और 5 कितनी बार आ रहा। जैसे आपने पता कर लिया 12 में जो है 2 आ रहा, 2 दूनी 4, बाकी से कोई मतलब नहीं। 27 में ना 2 आता ना 5 आता है, 3 3 होते हैं 27 होता है, छोड़ दो। 21 3 63 होता है, छोड़ दो। 113 में भी ना 2 से कटती है ना 5 से कटती, छोड़ दो। 1250 के फैक्टर कर लीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 दूनी 1250। 24 का कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, बस 3 से हमें मतलब नहीं। 650 का कर लीजिए, देखो 13 पंजे 65 भी, 650 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 65 गुणा 10, तो ये 13 पंजे 65 है, 13 से कोई मतलब नहीं। 5 और 2 पंजे 10 हो गए, तो आपने काउंट कर लिया, 2 7 बार आया, 5 6 बार आया, यानी कि कम वाला आंसर, यानी कि 6 जीरो हो गए, यानी कि बी ऑप्शन। आगे चले, यहाँ जाओ, देखो यहाँ ये मैंने अभी समझाया था, देखो 1 3 5 7 9, तो आप कहोगे ओड नंबर वाली सीरीज है, आप कहोगे ओनली, केवल ओड नंबर वाली सीरीज है, जिसमें 5 का तो प्रयोग है, 5 का तो यूज है, बट 2 का नहीं, 2 का नहीं है। और हमें पता है कि जीरो बनाने के लिए भाई 5 और 2 दोनों का प्रयोग होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं 2 तो आया ही नहीं इसमें, तो आंसर क्या हो गया इसका, जीरो। इसमें जीरो बनेगी ही नहीं, आप मल्टीप्लाई कर लेना चाहे कैलकुलेटर से। ठीक है बच्चे, यहाँ तक ही कर लो आप। 1 3 5 5 3 15 कम 15, कहाँ जीरो आई, कुछ भी नहीं है। 15 7 105 नहीं आई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखता हूँ। देखो आपने कहा 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 और गुना इस तरह से चल रहा है 99 और गुणा दे दिया 64। अब देखो बच्चे, यहाँ खेल खेल गया ये हमारे पास, यहाँ तक की तो संख्या है सारी ओड है। इसका मतलब ये है कि 2 का प्रयोग तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ तो 2 का प्रयोग है बच्चे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी कि 2 कितनी बार आया है, 6 बार। 2 6 बार आया है बच्चे। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें 5 काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखना है कि 2 और 5 में से कौन सा कम बार आया है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि 2 और 5 दोनों का प्रयोग है क्या, तो यहाँ दोनों का प्रयोग है, लेकिन अब ये भी तो देखना पड़ेगा कि दोनों में से कौन सा कम बार आया है। तो 5 कहाँ आया होगा बच्चे, 5 के प्रयोग की अगर मैं बात करूं, 5 का यूज तो कहाँ कहाँ आया होगा, याद रखना ओड नंबर है बच्चे, तो 5 आया होगा, फिर 10 नहीं आया होगा, 10 तो इवन नंबर हो गए, फिर आपने देखा 15 आया होगा, फिर 25 आया होगा, फिर 35 आया होगा। मैं छोड़ रहा हूँ, देखो 10 छोड़ दिया मैंने, 20 छोड़ दिया, 30 छोड़ दिया, क्योंकि वो क्या है, वो तो ओड नंबर थोड़ी ना, वो तो इवन नंबर है। फिर 40 छोड़ दिया, 45 आया होगा, फिर 55 आया होगा, फिर 65 आया होगा, फिर 75 आया होगा, फिर 85 आया होगा और फिर 95 आया होगा। ठीक, अब आप इसमें देखना बच्चे कितनी बार है, 1 बार। कितनी बार है, 1 बार। लेकिन 25 में कितनी बार है, तो आपने कहा 2 बार। 35 में कितनी बार है, 1 बार। यहाँ कितनी बार है, 1 बार। यहाँ कितनी बार है, 1 बार। यहाँ कितनी बार, 1 बार। 25 3 75, 5 पंजे 25 3 75, 2 बार। 85 में कितना है, 1 बार। 95 में कितना है, 1 बार। तो कुल मिलाकर जो है 5 का प्रयोग कितनी बार हुआ है,
आप ये कहेंगे कि क्या ऐसे ही काउंट करेंगे, अगर ये 1099 तक की होगी तो टेंशन ना लो, आगे मैंने वो भी क्वेश्चन रखे हैं, उन्हें भी सिखाऊंगा मैं, बस उसके लिए आपने प्रोग्रेशन पढ़ रखा हो। तो यहाँ 1 और 1 2, 2 4 5 6, काउंट ही मत करो, क्यों काउंट कर रहे हो, आपको पता चल गया 6 बार से तो ज़्यादा है ये, तो 6 ही आंसर होगा, लेकिन आपको लिखना भी है, तो 1 और 1 2, 2 4 5 6 7 8 2 10 तो 12 बार, 12 बार। तो कौन सा आंसर हो गया, तो हमारा आंसर हो गया कम वाला, यानी कि 6 बार। समझ गए बच्चे, 6 बार प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहां देखो 1 3 5 7 9 11 99 101, तो आपको लग रहा है कोई भी इसमें तो सब यानी कि सभी जो है ओड नंबर है, सभी ओड नंबर हैं बच्चे। तो ओड नंबर है तो 2 का यूज नहीं, 2 का यूज नहीं। अतः 0 कितनी होंगी, तो आपने कहा अतः 0 जो है 0 ही होंगी, कोई 0 नहीं आएगी इसमें, तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब यहां भी देखो, इसने कहा 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 और गुना जो है 73। अब इसने यहां तक तो ओड नंबर ली, यहां तक तो 2 का प्रयोग नहीं है, लेकिन यहां देखो 1024 लिख दिया इसने, 1024। और 1024 का मतलब क्या होता है बच्चे, इसमें प्रयोग करते हैं। 1024 का मतलब होता है 32 गुना 32, और 32 कितना होता है, 2 की पावर 5, और ये भी कितना होता है, 2 की पावर 5। तो कुल मिला के 2 कितनी बार आया है, तो आपने कहा 10 बार आया। तो 5 और काउंट कर लेते हैं कितनी बार आया। तो 5 कहाँ आया होगा, 5 में आया होगा, 15 में आया होगा, 25 में आया होगा, 35 में, 45 में, 55 में, 65 में, बस आगे 75 है नहीं, 70 हम लेंगे नहीं क्योंकि वो इवन नंबर हो जाएगा। तो कितनी बार आया, 1 बार, 1 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, 1 बार, 1 बार, 1 बार, कुल मिला के कितना, 2 2 4 2 6 8 बार आया बच्चे। कितनी बार आया, 8 बार, यानी कि 5 तो आया 8 बार और 2 आया बच्चे 10 बार। तो कौन सा आंसर होता है, तो आपने कहा आंसर जो है कम वाला होता है, कम वाला होता है। तो हमारा आंसर कितना होगा, तो आप क्या होगे, इसमें जो 0 आएंगी वो 8 आएंगी बच्चे। कितनी आएंगी, 8 आएंगी। समझ रहे हैं, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहां देखो बच्चे क्या लिखा है, अगर आप बात करें, क्वेश्चन है 12 गुना 13 गुना 14, इस तरह से चल रहा, और ये कहां तक जा रहा, 84 तक। आप देखो संख्या लगातार है बच्चे, 12 13 14 15 16 17 18 84, यहां तक जा रहा बच्चे। अब सवाल ये है कि अगर 84 को आप जो है 5 से भाग करो बच्चे, 84 को आपने 5 से भाग कर दिया, तो आपको ये पता चल गया कि 5 एकम 5 और 5 छंग 30, 16। अब 16 को जो है 5 से भाग करोगे, क्योंकि मुझे तो क्या पता करना, 5 का पता करना, कितनी बार आया, 5 दिया 15, यानी कि आपने कहा कि 19 बार आया है। आपने क्या कहा, 19 बार आया है बच्चे। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बच्चे कि ये जो 19 बार आया है ना, ये 1 से लेकर आया है बच्चे। तो अगर मैं आपको बात करूं, तो लास्ट संख्या को अगर मैं जो है डिवाइड करता हूं, तो इसका मतलब ये होता है कि 1 से लेकर आया है बच्चे वो, यानी कि ये जो 19 बार आया है ना, ये 5 1 से लेकर 84 तक की संख्याओं में आया है बच्चे। जबकि हमारे पास संख्या कितनी है, हमारे पास तो 12 से स्टार्ट हो रही है ना, हमारे पास 12 से स्टार्ट होनी है। तो हम क्या काम करेंगे बच्चे, जहां से हमारे पास स्टार्ट हो रही है ना, उससे पहले वाली संख्या और देख लेते हैं कि भाई 11 तक कितनी बार आएगा 5। तो 11 तक अगर मैं बात करूं बच्चे, तो 5 कितनी बार आएगा, तो आपने कहा 2 बार, 2 बार। तो 1 से 11 तक अगर 2 बार आ रहा है, और 1 से 84 तक अगर जो है आ रहा है 19 बार, तो आपने 19 में से जो है 2 माइनस कर दिया, इसका मतलब 17 बार आ रहा है बच्चे। तो 17 बार कहां से कहां तक आ रहा है, तो आपने कहा 12 से लेकर 84 तक। ये समझ गए बच्चे। अगर कभी भी जो सीरीज है वो बीच में से तोड़ के दे दे, तो आप जो है 5 की संख्या निकालोगे कि 84 तक 5 कितनी बार आ रहा है, तो ऐसे ही तो निकालोगे बच्चे।
लेकिन अगर लास्ट संख्या को आप भाग करोगे तो बच्चे 1 से ही आएगा, यानी कि ये जो 19 बार आया है ना, ये 1 से लेकर 84 तक ही आया है। तो आप क्या काम करोगे, 1 से 11 तक की संख्या आपके पास है नहीं, तो 1 से 11 तक और देख लो 5 कितनी बार आता है, 2 बार। तो इस 19 में से 2 माइनस कर दो, यानी कि 17 बार आया है। पता चल गया। अब हमें 2 का पता करते हैं बच्चे। लेकिन एक बात याद रखना बच्चे, आपको पता है, मैं फिर भी एक सवाल बता देता हूं आपसे। मान लो जैसे आपने कहा 84 तक 2 कितनी बार प्रयोग हुआ है, 84 तक, तो 1 से 84 है बच्चे। तो आपने कहा 2 से भाग किया, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 42 को भाग दिया 2 से, तो आपने कहा 21 बार। फिर 21 को भाग दिया 2 से, तो आपने कहा 10। फिर जो है 10 को भाग दिया, तो आपने कहा 2 पंजे 10। फिर 5 को दिया तो 2 दूनी 4। फिर 2 को दिया, 2 एकम 2, यानी कि इतनी बार। अब आपको ये पता चल गया, तो आप क्या काम करेंगे, 1 से लेकर 11 तक और देख लीजिए 2 कितनी बार आ रहा है। तो आपने 2 से भाग किया, 2 पंजे 10, और फिर जो है 5 को भाग किया 2 से, 2 दूनी 4 बचे। फिर 2 से भाग किया, 2 एकम 2। तो ये जो 5 2 1 है ना, ये माइनस हो जाएगा, यानी कि ये वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर कितने आए, 42 और 21 जो है 63 और 10 73 बार। तो 2 आया है 73 बार। अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 आया है 73 बार, और 5 की बात करूं तो 5 आया है बच्चे 17 बार। तो आंसर क्या होगा, कम वाला आंसर होता है। तो अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर 2 और 5 दोनों ही निकालने पड़ेंगे, इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। तो ये याद रखना बच्चे, अगर लगातार काउंटिंग है तो हर संख्या में 2 होगा, हर दूसरी संख्या में 2 होगा या नहीं होगा। अगर लगातार काउंटिंग का प्रयोग कर रहे हैं तो हर दूसरी संख्या में 2 का प्रयोग होगा, यानी कि 2 तो ज्यादा बार आएगा ना। और हमें पता है कि हर 5वीं संख्या में 5 आएगा लगातार संख्याओं में, इसका मतलब 5 कम बार आएगा। तो जब भी लगातार काउंटिंग हो ना आप, तो 2 और 5 दोनों का पता मत करो, बस खाली 5 का पता कर लो। तो जैसे ही आपने 5 का पता करा तो यही हमारा जो है आंसर हो जाता है बच्चे, यही हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। अब अगले वाले सवाल में मैं केवल 5 का प्रयोग करूंगा बच्चे, किसका, 5 का पता करूंगा कि 5 कितनी बार आया है। देखो यह है 512 गुना 513 गुना 11। आप देख रहे हो लगातार है बच्चे, लगातार है। तो ये संख्या इस तरह से रही होगी, 1 से लेकर 511 तक रही होगी, ठीक है। और फिर हम देखते हैं 1 से लेकर 1120 तक, ठीक। तो जब आप इसे 5 से भाग करोगे तो कितना आएगा बच्चे, तो आपने कहा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। फिर जो है अब इसे भाग करोगे आप 224 को 5 से, तो आपने कहा कि 5 चौक 20 और 5 चौक 20। फिर आपने कहा 44 को आप भाग करोगे तो कितना आया, 5 अट्ठे 44। फिर 8 को भाग करोगे 5 से तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, यानी कि टोटल इतनी बार आ जाएगा कि 4 और 4 8, 8 और 8 16 और 1 17, 4 और 2 6 और 1 7, और ये 277 बार आया है टोटल। लेकिन ये टोटल कहाँ से आया, 1 से लेकर 1120 तक। अब यहाँ और देख लेते हैं बच्चे, तो आप क्या काम करोगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। फिर 102 को आप भाग करोगे तो कितना आया, तो आपने कहा 5 दूनी 10 इतना। फिर आप 20 को 5 से भाग करोगे तो 5 चौक 20, यानी कि कुल मिलाकर आया तो आपने कहा 126 बार। कितनी बार आया बच्चे, 126 बार। तो 126 वाला तो प्रयोग है ही ना। तो ये तो 1 से 1120 तक 277 बार है, 100 511 तक ये तो 126 बार पहले यूज हो चुका ना। तो हमारे पास कहाँ से है, हमारे पास तो 512 से है ना। तो 277 में से जो है 126 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा बच्चे। तो कुल मिला के 7 में से 6 1, 7 में से 2 5 और इतना, यानी कि 151 बार का प्रयोग हुआ है बच्चे 512 से लेकर 1120 में। और हमें पता है लगातार संख्या है, तो बस 5 का पता कर लो, तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी आंसर आ गया। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 समझते हैं। यहां देखो, यहां है 10 गुना 20 गुना 30 और गुना 80 बच्चे, ठीक। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं यहाँ बात करूं तो आप कहोगे ये क्या है, तो आपने कहा ये 1 गुना 10 है या नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे तो आप आसानी से कर दोगे। ये 1 गुना 10 है, ये जो है 3 गुना 10 है, और इसी तरह से हम देखेंगे तो ये 8 गुना 10 है। अगर हम 10 कॉमन ले लें बच्चे, 10 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचा, याद रखना बच्चे प्लस में नहीं है कि एक ही 10 बाहर ले जाओगे।
यहाँ जो है मल्टीप्लाई में है, तो 10 कितनी बार जा रहा, एक बार, दो बार, तीन बार, 40, 50, 60, 70, 80, यानी कि 10 से इसे भाग दे लो, 10 अट्ठे 80, ये 10 जो है 8 बार जा रहा बच्चे। 10 कितनी बार बाहर गया, 8 बार बच्चे। और आगे क्या बच गया, आगे बच गया 1 गुना 2 गुना 3 गुना जो है इसी तरह से 8। ठीक, तो इसमें तो हमें पता चल गया बच्चे 10 की पावर 8 है, तो यहाँ तो 8 जीरो आएंगे, ये तो पता चल गया। लेकिन यहाँ और पता करते हैं कि कितना बार जीरो आएंगे। पता चल गया बच्चे। तो यहाँ जो है आप याद रखना है, अगर 10 के गुणज हो तो सबसे पहले 10 देखो कितनी बार आएगा। कई बार हम गलती कर देते हैं कि 10 बार खींच लेते हैं, वो प्लस या माइनस होता है तब सब 10 जगह से कॉमन आ जाता है। लेकिन ये मल्टीप्लाई में 10 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसका मतलब यहाँ वाला भी बाहर करोगे, यहाँ वाला भी, यहाँ वाला भी, तो कुल 8 बार जाएगा ना। 10 अट्ठे 80, 8 बार जाएगा। अब यहाँ 10 की पावर 8 है, यानी कि 8 जीरो है भाई। 10 की पावर 1 लिखते हो तो 1 जीरो, 10 की पावर 2 लिखते हो तो 100 बनता है, 2 जीरो। तो यहाँ कितनी बार है, तो आपने कहा यहाँ जो है जीरो है 8 जीरो। अब इसमें और देख लेते हैं बच्चे, लगातार है 1 2 3 4 5, तो 2 तो ज्यादा बार आया होगा। तो मैंने क्या बताया था, लगातार संख्याओं में बस 5 पता कर लो, तो ये है 8 और 5 हम पता करेंगे तो 5 एकम 5 बस। तो एक 5 यहाँ से आगे, यानी कि 1 जीरो यहाँ से बनेगी बच्चे, और 8 जीरो ये रही बच्चे। तो कुल मिला के कितनी आएंगी, तो आपने कहा 9 जीरो इस हमारे आंसर में आएंगी बच्चे। कितनी आएंगी, 9 जीरो जो है आ जाएंगे। समझ गए बच्चे, 9 जीरो। तो हमारा आंसर क्या आ गया, यानी कि डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया 9 जीरो। आगे चलते हैं, ये भी देखो इसी तरह का सवाल है। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, 10 गुना 20 गुना 30 गुना डैश 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 1000। तो सबसे पहले इससे इसे भाग कर लीजिए। तो आपने भाग करा 10 को, तो यहाँ से आप 10 को भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 10 से, तो आपने कहा 100 आ जाएगा। 100 आ जाएगा नहीं, यानी कि ये 100 तो यहाँ आ गया, 100 जीरो तो आपकी तैयार होगी। और अंदर क्या बच जाएगा, 1 2 3 इस तरह से, और यहाँ क्या बच जाएगा 100। जो भी पावर होगी यहाँ वही बचेगा 100। अब यहाँ तो ये तो हमें पता चल गया कि भाई 100 जीरो तो ये आ रही है हमारी 100 जीरो। इसमें और पता कर लीजिए इसमें कितने जीरो हैं। तो लगातार काउंटिंग है, और अगर लगातार काउंटिंग है तो 2 का हम पता नहीं करते, केवल 5 का पता कर लेते हैं। तो 100 को जो है 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, 20। और फिर 20 को आप 5 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 24। यानी कि 24 जीरो ये आ गई बच्चे, 24 जीरो ये रही, 24 जीरो ये रही, और 100 जीरो ये रही। तो टोटल मिला के कितनी हो जाएंगी, तो बच्चे आपने कहा टोटल मिला के 124 जीरो आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी, 124 जीरो आ जाएंगे। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ देखो क्या है, ये 10 है, और ये पता आपको जब संख्या जो है कहीं कहीं से देना काट काट के, तो आपको तो ये पता ही करना पड़ेगा कि भाई 2 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है ये। अब आप देखो, जब आप इसे लिखोगे तो 2 पंजे 10 लिखोगे ना। जब आप लिखोगे 3 पंजे 15 होता है, लेकिन 3 आप लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो 11 चौक 44 होता है, 2 दूनी 4 गुना 11। ये देखो 28, 7 चौक 28 होता है, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। और ये 35 दूनी 70 होता है, 35 दूनी 70 का मतलब 2 पंजे 10, 10 सत्ते 70। अब देख लो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 आया है 6 बार भाई। और 5 कितनी बार आया है, 1 2 3, 5 आया है 3 बार। तो हमारा क्या होता है, कम वाला आंसर। क्या होता है, कम वाला आंसर। तो कितनी जीरो आएंगे इसमें, तो आपने कहा 3 जीरो आएंगे बच्चे। कितनी जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे। आगे देखते हैं, ये भी इसी तरह से करना। 12 में अगर आप देखोगे तो 12 क्या होता है, 2 दूनी 4 3 12। 3 लिखो या मत लिखो आपकी मर्जी। 5 में क्या हो जाएगा, 5 ही। अगले में क्या हो जाएगा, 3 पंजे 15। अगला क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। 13 का आप देखते हो 1 गुना 13 हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, 3 पंजे 15 दूनी 30। ये क्या हो जाएगा, 5 पंजे 25 3 75। अब बस ये पता कर लीजिए 2 कितनी बार आया है। तो 2 कितनी बार आया है, तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया है। और 5 कितनी बार आया है, तो आपने देखा 1
2 3 4 5, 5 बार। तो हमारा आंसर क्या होता है? तो आपने कहा जो कम वाला होता है वही हमारा आंसर होता है, यानी कि 5 जीरो आएगी अगर आप इसके मल्टीप्लाई करेंगे। 15 देखते हैं। यहां देखिए अब की बार 2 4 6 8 इस तरह से आपको दे दिया, तो आप यहाँ क्या करेंगे बच्चे? यहाँ भी उसी तरह से करेंगे ना। तो ध्यान रखना है बच्चे एक बार जब ये एक बार एक सवाल समझाता हूँ फिर मैं डायरेक्ट लिख दिया करूँगा। 6 गुना डैश 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 48 गुना 50। सारी क्या दे रखी हैं? आपको पता है सारी इवन नंबर है, लेकिन इवन नंबर में बच्चे 5 भी तो आता है। ओड नंबर में 2 नहीं आता, लेकिन इवन नंबर में तो 5 आता है। 10 में 5 आएगा, 20 में आएगा, 30 में आएगा, 40 में आएगा, 50 में आएगा। तो कुल मिला के इवन नंबर है बच्चे ये। अब आपको अगर ये सोल्ड करना है, देखो मैं बता देता हूँ सोल्ड कैसे करना होगा। तो 2 का तो आपको पता है, सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? 2 कॉमन ले लो। लेकिन 2 बच्चे कितनी बार कॉमन लिया जाएगा? तो 2 कॉमन लिया जाएगा, इससे इसे आप भाग कर लो 25 बार। तो अगर आप बात करोगे तो 2 जो है 25 बार कॉमन लिया जा रहा है बच्चे, ये याद रखना है। और आगे कितना आ गया? 1 गुना 2 गुना 3, इस तरह से चलेगा और लास्ट में कितना आएगा? 25। अब देखो यहां से आप समझ लो 2 तो बहुत ज्यादा बार आ रहा भाई, इसमें आ रहा नहीं बहुत ज्यादा बार। तो जाहिर सी बात है आप 5 का पता कर लो, बस 5 का। तो 25 में आप 5 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 पंजे 25। फिर 5 से आप भाग करोगे, 5 से कम 5, यानी कि टोटल मिला के 6 बार आएगा बच्चे। 6 बार जो है 5 का प्रयोग होगा। 2 तो यही 25 बार आ रहा, प्लस इसमें भी प्रयोग हो रहा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 6 जीरो। एक हम इसे ऐसे भी कर सकते थे, देखो 2 तो हर संख्या में है, 2 में भी है, 4 में भी है, 6 में भी है, 8 में भी है, 10 में भी 2 आएगा, 2 पंजे 10। लेकिन 5 तो हर 5वीं संख्या में आ रहा, तो 5 कहाँ आएगा? आप ऐसे भी पता कर लेते हैं भाई। 10 में आएगा, 20 में आएगा, 30 में आएगा, 40 में आएगा और 50 में आएगा। यहाँ कितनी बार आएगा? 1 बार। 2 पंजे 10। यहाँ कितनी बार आएगा? 5 चौक 20, 1 बार। यहाँ कितनी बार? 1 बार। यहाँ कितनी बार? 1 बार। लेकिन यहाँ आएगा 2 बार। 5 पंजे 25 दूनी 50। तो कुल मिला के कितनी बार आया? 6 बार। तो जब भी आपको इस तरह से दे रखी हो ना, तो सबसे पहले आप कॉमन ले लें। लेकिन कॉमन का मतलब ये नहीं होगा बच्चे कि आप खाली 2 बार कर दें, ठीक है? 2 यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, कुल मिलाकर 25 बार बाहर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इसी तरह का सवाल है। तो आप क्या काम करेंगे? डायरेक्ट जो है कर सकते हो। तो 2 कितनी बार भाग जाएगा? तो भाई आप 100, आप 2 को इसमें भाग दोगे तो कितना बार आ रहा? तो आपने कहा 100 आ रहा, भाग देगा, आया नहीं? तो आपने कहा 100 बाहर निकालो। अब अंदर क्या बचेगा? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, इस तरह से बचेगा गुना 100, ठीक। अब कुल मिला के 2 तो बहुत ज्यादा बार आ रहा, 5 पता कर लो यहाँ कितनी बार आ रहा है। तो 1 से 100 तक कर, देखो 1 से भी हो गए और लगातार भी हो गए। अब आप लास्ट संख्या को भाग कर लो, और याद रखना 100 तक हो तो 24 आते हैं, यह आपने कई बार सीख लिया। और 20 को आप 5 से भाग करोगे, 5 चौक 20, तो टोटल कितनी जीरो आई? तो आपने कहा 24 बार 5 आ रहा, ठीक है। 2 तो यहीं 100 बार आ गया, अभी तो यहाँ का हमने काउंट ही नहीं करा। तो कुल कितनी जीरो आएंगी? तो आपने कहा भाई 24 जीरो आएगी, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ रहे होगे सारी चीजें। अगला देखो बच्चे, ये देखो, ये है 21 से लेकर, तो इसका मतलब 1 से लेकर बच्चे 20 तक तो काउंटिंग छोड़ ही दी, ठीक है ना। और फिर क्या है? 21 से लेकर जो है 60 तक। अब हमें पता है लगातार संख्या है ना, लगातार संख्या है, ये लगातार संख्या है, लेकिन 1 से नहीं है, लगातार संख्या है। और मैंने क्या बताया था भाई? लगातार संख्याओं में 2 मत देखो, 2 तो हर दूसरी संख्या में 2 आएगा, इसीलिए लगातार संख्याओं में बस 5 देख लो, बस 5 देख लो। अब देख लेते हैं बच्चे, पहले तो हम जो 60 को हम 5 से भाग कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये बच्चे 1 से 60 तक ही आ रहा, तो ये कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60। फिर 12 को 5 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, यानी कि कितनी बार आया? 14 बार। लेकिन ये 1 से लेकर 60 तक आया है बच्चे, 1 से लेकर 60 तक, ये जो 14 बार आया है ये 1 से 60 तक आया है। अब 1 से 11 20 तो है ही नहीं बच्चे इसमें, तो हम यहाँ भाग कर लेते हैं कि 1 से 20 तक जो है 5 कितनी बार आता है? तो 5 और 4 बार। तो अगर जो है आप 21 से आप जो है 60 तक निकालना चाह रहे हो, 21 से 60 तक,
तो भैया 1 से 60 तक वाला जो है 14 बार, उसमें से 1 से 20 वाला घटा दो, यानी कि जो है 10 जीरो आएंगी बच्चे। कितनी जीरो आएंगी? 10 जीरो आएंगी। समझ गए? आगे चलते हैं। यहाँ देखो 35 गुणा 36, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो पहले हमने 90 तक चेक कर लिया और लगातार है तो 5 से, तो कितना आ गया? 18। अब 18 को हम 5 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 तिये 15। तो कितनी बार आया कुल मिलाकर? 21 बार। लेकिन 1 से लेकर 34 तक तो है ही नहीं बच्चे, तो ये भी काउंट कर लेते हैं हम। तो 5 छंग 30, फिर 6 को हम भाग करेंगे 5 से, तो 5 एकम 5, तो आपने कहा 7 बार। अब ये माइनस हो जाएगा, 21 में से 7 अगर माइनस हो जाएगा, 21 में से 7 अगर माइनस हो जाएगा तो कितनी बार आ जाएगा? तो आपने कहा 14 बार। आंसर हमारा ये, यानी कि कितने आगे? 14 बार। समझ गए होगा अब आप ऐसे सवाल। आगे देखो, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। आपको कह रहा कि 1 से लेकर 40 तक पता करो और प्लस जो है 1 से लेकर 110 तक पता करो। ठीक, तो यहाँ 40 में हम बात करें तो बच्चे क्या आ जाएगा? 5 अट्ठे 40। फिर 8 को 5 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा? 5 एकम 5, यानी कि 9 बार। और यहाँ आप देखें तो कितना आ जाएगा? इतना। फिर 22 को आप 5 से भाग करोगे तो 5 चौक 20, यानी कि कितना आया? 26 बार। और इन दोनों का अंतर ही हमारा आंसर होता है। तो कितनी बार आया? तो आपने कहा 17 बार। 17 बार बच्चे। तो आंसर क्या हो गया? 17। आगे समझते हैं। ये देखो, यहाँ देखो बच्चे 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह से दे रखा है ना, सारे जो है 5 के उसमें दे रखे हैं। तो यहाँ हम सवाल करते हैं। अगर मैं बात करूँ 20 के, तो यहाँ बात करते हैं, यानी कि लिख लें इसे एक बार। 5, 10, 15, 20, 25 और इस तरह से कंटिन्यू लिख लेते हैं 50। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या काम करते हैं बच्चे? 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, इस तरह से जाएगा। और कहाँ तक जाएगा? ये 25 बार। और मैंने 10 बार। 10 बार। तो मैंने क्या यहाँ कितनी बार आएगा भाई? 10 बार। 5 से इसे जो है भाग दे लेते हैं 10 बार, यानी कि 5 को आपने 10 बार बाहर खींच दिया। अब देखो 5 तो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यार 5 पहले ही इतनी बार आ चुका 10 बार, और अभी तो यहाँ भी आएगा। तो कुल मिलाकर अगर मैं 5 को ही चेक करूं तो यहाँ कितने आएगा? 2 बार। 2 बार यहाँ आ गया। और ये जो 5 की पावर 10 है, 10 बार यहाँ आ गया। तो टोटल जो है 5 कितनी बार आया? 14 बार। तो वो तो हमें देखते ही पता चल जाना था कि भाई 5 तो इसमें ज़्यादा बार है। हमें क्या काम करना? हमें बस ये पता कर लेना है 2 वाला। तो 2 पंजे 10। फिर क्या काम करेंगे? 5 से 2 दूनी 4, फिर 2 को फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 5 2 7 और 1 8, यानी कि 8 जीरो है, जीरो आएंगी बच्चे। इसमें कितनी जीरो आएंगे? 8 जीरो आएंगे। चलो बच्चे, फिर आज यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में इससे आगे बढ़ाएंगे हम। और जो बच्चे चैनल पर नए हों वो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ में जो बेल आइकन रहता है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो जो है अपलोड होते हुए आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दिया करें। किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो अपना कमेंट छोड़ दिया करें, और अपने अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चलो फिर अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चे।